नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशु फैक्ट्स। दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहां पर दो चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी। एक, वहां का बड़ा और खूबसूरत मार्केट, और दूसरा, उसी मार्केट में बहुत बड़ा मात्रा में चाइनीज़ सामान। लेकिन इससे उलट आप चाइना के किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पर मेड इन इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो यकीन मानिए आप दुनिया के एक खुशनसीब इंसान में से एक हैं। अब ये हम सब जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना का प्रोडक्ट उसी ही कैटेगरी के प्रोडक्ट के तुलना में सबसे सस्ता होता है, और इसलिए चाइना का प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों पर राज करता है। और आखिर क्यों भारत इतना ज़्यादा एडवांस होते हुए भी चाइना के मुकाबले में अपने प्रोडक्ट को सस्ता नहीं कर पाता? तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल विशु फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, लोएस्ट स्किल लेबर कॉस्ट। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि चाइना का पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से चाइना में स्किल लेबर बहुत कम दामों में और आसानी से मिल जाती है। चाइना में लेबर सस्ती होने की वजह से किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप में ही कम हो जाती है और वो सामान सस्ता हो जाता है। अब मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि भारत भी पॉपुलेशन के दृष्टि से वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर आता है, तो ऐसे में इंडिया चाइना की तरह सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाता? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है लिटरेसी रेट। आज जहां भारत की लिटरेसी रेट 72.1% है, तो वहीं चाइना का लिटरेसी रेट 96.4% है। अब ऐसे में इंडिया में आपको स्किल लेबर बहुत कम दिखने को मिलती है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपको इंडिया में कोई नॉन टेक्निकल काम करवाने जाएंगे, तो इस तरह के लेबर आपको बहुत ज़्यादा और सस्ते दामों में मिल जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी भी टेक्निकल काम, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को बनवाना या फिर किसी मशीन को बनवाना या रिपेयर करवाना, ऐसे काम के लिए किसी भी लेबर को ढूंढेंगे तो यहाँ इंडिया में आपको उस तरीके के लेबर बहुत कम मिलेगी, और मिलेगी भी तो उनकी कॉस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इससे उलट चाइना में लिटरेसी रेट ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पे क्वालिफाइड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर टेक्निकल काम करने के लिए लेबर बहुत कम दामों में बहुत बड़ी मात्रा में आसानी से मिल जाती है। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। दोस्तों, अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की बात की जाए तो सन 1990 से लेकर 2010 तक चाइना का एवरेज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 2.8% थी, तो वहीं अमेरिका का सिर्फ 0.5% थी और जापान की 0.2% थी। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि चाइना का प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इतना ज़्यादा कैसे है? दोस्तों, वास्तव में चाइना को एक बात का एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि चाइना में हर प्रकार का रॉ मटेरियल उसके डोमेस्टिक लेवल में ही मिल जाता है, इसलिए चाइना का प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सबसे हाई है। नंबर 3 है डंपिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, चाइना 99% डंपिंग पॉलिसी पे काम करता है। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बहुत कम दामों में निकालता है। दोस्तों, यहाँ तक भी देखा गया है कि चाइना अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से भी कम दामों में लॉन्च कर देता है।
लेकिन अब चाइना को इससे क्या प्रॉफिट होता है, इसे समझिए दोस्तों। मान लीजिए कि कोई कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट को 100 रुपये में लॉन्च करती है, तो वहीं चाइना उसी प्रोडक्ट को 50 रुपये में लॉन्च करती है। अब इससे होता क्या है, जब भी कस्टमर को वही प्रोडक्ट सस्ती दामों में मिलने लगती है तो वो उस प्रोडक्ट को लेने लगता है। ऐसे में उस कंपनी को लॉस होने लगता है और वो बंद हो जाती है। फिर चाइनीज उसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचकर मुनाफा कमाने लगता है। यही होती है डंपिंग पॉलिसी। पहले किसी भी देश के मार्केट में घुसकर उस मार्केट का कमर तोड़ देना, फिर उसी प्रोडक्ट को बेचकर अच्छे दामों में मुनाफा कमाना। दोस्तों, इसी के दम पर चाइना आज भारत में 52% मार्केट पर राज करता है। नंबर 4, मेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। आपको हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर की टीम बैठाना पड़ता है जो हजारों बार अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए लगता है। लेकिन दोस्तों, इससे उलट चाइना की सोच बिल्कुल उलट है। वो किसी भी प्रोडक्ट का इन्वेंशन में नहीं, कॉपी में बिलीव रखता है, जिससे करोड़ों रुपए का खर्च सीधा सीधा बच जाता है और प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। यही कारण है कि दोस्तों, चाइना ने एप्पल से लेकर फेसबुक और गूगल, अमेजन और यहाँ तक कि कार तक का कॉपी बनाना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, यही कारण है कि क्यों चाइना का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सस्ता होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।